पृथ्वी एक अद्भुत और जटिल ग्रह है जो ब्रह्मांड की विशालता में हमारा प्रिय घर है। हमने मानव इतिहास के दौरान इसकी सुंदरता की सराहना की है और इसके उद्गम के बारे में सोचा है, लेकिन हमारा ग्रह कैसे अस्तित्व में आया, किन प्रक्रियाओं ने इसके निर्माण को आकार दिया। हमारे ग्रह का अतीत रहस्य में ढका हुआ है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पानी, ज्वालामुखी और यहाँ तक कि उल्कापिंडों की टक्कर का अवलोकन किया है। इस वीडियो में हम समय में वापस यात्रा पर निकलेंगे ताकि पृथ्वी के जन्म की आकर्षक कहानी को समझा जा सके। पृथ्वी के निर्माण को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले पूरे सौरमंडल के निर्माण में जाना होगा। अरबों साल पहले हमारे सौरमंडल में कोई सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय केवल बर्फीले धूल कणों का एक बादल शून्य स्थान में घूम रहा था। इस गैस और धूल के बादल के विघटन का सबसे संभावित कारण सुपरनोवा विस्फोट है, जो एक दूरस्थ तारे के निधन का परिणाम है। सुपरनोवा के बाद गुरुत्वाकर्षण ने धूल के बादल को एकत्रित किया और इसे संकुचित किया। फिर यह एक सौर निहारिका में बदल गया, जो एक विशाल घूर्णन डिस्क थी। जैसे ही बादल तेजी से घूमने लगा, निहारिका की गति बढ़ गई क्योंकि अधिक गैस और धूल केंद्र में जमा हो गई। निहारिका के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का निर्माण शुरू हुआ। जैसे जैसे गति बढ़ी, हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन शुरू हुआ, जिससे हीलियम का निर्माण हुआ। यह परमाणु संलयन सौर मंडल के केंद्र में हुआ, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ, जो प्रकाश और जीवन का स्रोत है। सौर मंडल में बनने वाली पहली वस्तु सूर्य ही थी। युवा सूर्य के चारों ओर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे कण टकराकर एक दूसरे से चिपक गए। समय के साथ ये कण बड़े होते गए और अंततः ग्रहिकाओं का निर्माण हुआ, जो कुछ किलोमीटर व्यास की छोटी वस्तुएं थीं। आगे की टक्करों और गुरुत्वीय प्रभावों के माध्यम से ये ग्रहिकाएं आपस में मिल गईं, जिससे प्रोटोप्लैनेट का निर्माण हुआ। इन पदार्थ के कुछ क्लम्प इतने बड़े हो गए कि वे अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बनाए रख सकें, जिससे आज के ज्ञात ग्रह बने, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। हाइड्रोजन और हीलियम, दो वाष्पशील गैसें जो निहारिका में प्रचुर मात्रा में थीं, प्रोटोप्लैनेट द्वारा अवशोषित नहीं हो सकी, क्योंकि वे न केवल बहुत छोटे थे बल्कि बहुत गर्म भी थे। यही कारण है कि स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल धातुओं या सिलिकेट मेंटल से बने हैं। इन ग्रहों में या तो वातावरण नहीं है या बहुत कम है। दूसरी ओर जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इन गैसों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त ठंडे थे, क्योंकि वे सूर्य से बहुत दूर थे। ये ग्रह अक्सर गैस दानव कहलाते हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया से बने होते हैं। पृथ्वी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटना इन विशाल ग्रहों का प्रवासन था। माना जाता है कि बृहस्पति और शनि ने पहले सूर्य के करीब गठन किया था, लेकिन अंततः वे बाहर की ओर चले गए, जिससे सौरमंडल में गुरुत्वीय संतुलन बाधित हो गया। इस प्रवासन का युवा पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से बृहस्पति के गुरुत्वीय प्रभाव ने सौरमंडल के आंतरिक हिस्से से कई ग्रहिकाओं को बाहर निकाल दिया, जिससे पृथ्वी के निर्माण के दौरान उस पर टकराने वाली वस्तुओं के आकार और संख्या को सीमित कर दिया। जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती गई, उसके आंतरिक हिस्से में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन और बड़े टक्करों के दौरान उत्पन्न ऊर्जा के कारण तापमान बढ़ता गया। तीव्र गर्मी ने विभेदन की प्रक्रिया को जन्म दिया, जिससे भारी पदार्थ केंद्र की ओर डूब गए और पृथ्वी का कोर बना, जबकि हल्के पदार्थ सतह की ओर उठ गए और मेंटल और क्रस्ट का निर्माण किया। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमा का निर्माण एक विशाल टक्कर का परिणाम माना जाता है, जिसमें मंगल के आकार का एक शरीर, जिसे अक्सर थेया कहा जाता है, प्रारंभिक पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर ने पृथ्वी की बाहरी परतों के कुछ हिस्सों को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न की थी। मेंटल सामग्री भी पृथ्वी की कक्षा में फेंकी गई थी। पृथ्वी की कक्षा में कक्षीय मलबा घनीभूत हुआ और अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अधिक गोलाकार शरीर बन गया, जो चंद्रमा बना। यह घटना लगभग 4 अरब 500 मिलियन साल पहले हुई थी। पृथ्वी के अस्तित्व का पहला युग, जिसे हैडियन युग के नाम से जाना जाता है। इस नाम की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हैड्स से हुई है, जो उस समय के ग्रह की स्थिति को संदर्भित करता है। इस समय आंतरिक सौरमंडल पर उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की बमबारी हो रही थी।
ये बमबारी पृथ्वी के प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण थी और हो सकता है कि इसने पानी और जैविक अणुओं को पृथ्वी पर लाने में मदद की हो। वैज्ञानिकों के अनुसार जो उल्कापिंड पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य आंतरिक ग्रहों से टकराए, उनमें उनके खनिजों में जीवन के विकास के लिए आवश्यक पानी की पर्याप्त मात्रा शामिल हो सकती थी। ऐसा लगता है कि जब उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराए तो वे इतनी अधिक गति से टकराए कि उनके पत्थर के टुकड़े छोड़ गए। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि टक्कर के बाद भी उल्कापिंडों में प्रारंभिक रूप से मौजूद पानी का लगभग 30% पृथ्वी पर शेष टुकड़ों में बना रहा होगा। पृथ्वी के ठंडा होने में और 150 मिलियन साल लगे, जिससे प्रारंभिक बेसाल्टिक क्रस्ट का निर्माण हुआ जो आज के क्रस्ट से अलग था। फिर भी उस समय लावा का तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस था, जो अब की तुलना में अधिक था। क्रस्ट की दरारों और ज्वालामुखियों से रिसने वाली गैसों और नमी ने पहले वातावरण का निर्माण किया। पृथ्वी पर लाखों बर्फ से भरी ग्रहिकाओं के टकराने के परिणाम स्वरूप पानी का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और अमोनिया जैसी पदार्थों को जोड़ा। लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद पहला महाद्वीपीय क्रस्ट विकसित हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इन महाद्वीपों में एक मेंटल सागर में खिसकन और टकराव हुआ। आज हम जिस दुनिया को जानते हैं वह लाखों वर्षों के बहाव और टकराव के माध्यम से बनी। आगे की शीतलन ने पृथ्वी पर बादलों का निर्माण किया, जिससे पहली बारिश और महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों का विकास और वातावरण में ऑक्सीजन, मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैसों का जोड़ने से पहले कार्बन आधारित जीवों के उभरने के लिए पर्यावरण तैयार हुआ। जीवाश्म प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का पहला उदय लगभग 3 अरब 8 करोड़ साल पहले हुआ था। यह अभी भी अज्ञात है कि पहले एक कोशिकीय जीवन रूपों का विकास महासागरों में कैसे हुआ। प्रतिकृति अणु उन्हीं मूलभूत रासायनिक घटकों से विकसित हुए जिन्होंने आरएनए और डीएनए को जन्म दिया, जो सभी जैविक जीवन के आनुवंशिक घटक हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक कोशिकीय जीवन के विकास ने मानव प्रजातियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वी विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखीय गतिविधि, अपरदन और वातावरण के प्रभाव के माध्यम से आज हम जो सक्रिय और समृद्ध ग्रह जानते हैं में विकसित हुई। हमारे ग्रह का भविष्य सूर्य के भाग्य से जुड़ा हुआ है। हमारा तारा धीरे धीरे मरेगा और अपने जीवन काल के लगभग 5 अरब वर्षों में अपनी वर्तमान आकार से कई गुना बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये देखते हुए कि मानवता ने थोड़े समय में अंतर्ग्रहीय यात्रा की खोज की है, यह संभव है कि तब तक मानवता ने इंटरस्टेलर यात्रा की खोज कर ली होगी और अन्य तारा प्रणालियों में बस चुकी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे आनंद लिया होगा और हमारी खूबसूरत पृथ्वी के बारे में कुछ नया सीखा होगा। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको अंतरिक्ष से संबंधित और अधिक रोचक सामग्री मिलती रहे। हमेशा की तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।